भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती है। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आप सब जानते हैं कि आज हमारी समिति, हमारे वकील साहब और जितनी भी हमारी समिति है, मैं सभी समिति के लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आप हर साल की भांति इस साल भी बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि हर साल इसी तरह बाबा साहब की जयंती पर भव्य जुलूस का आयोजन भी हो और कुछ उनके विषय को लेकर कार्यक्रम भी हमको अलग अलग रखना चाहिए। उनके विषय पर भी चर्चा हो, उनके जीवनी पर चर्चा हो, उनकी कार्य प्रणाली पर भी चर्चा हो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान लिखा, जिस संविधान के बलबूते पर हमारा देश चल रहा है, जिस संविधान का देश का हर नागरिक सम्मान करता है, ऐसे हमारे बाबा साहब जिनको ये देश, जब तक ये दुनिया रहेगी, ये देश रहेगा, तब तक हम बाबा साहब को हमेशा याद करते रहेंगे। एक गरीब परिवार में और ऐसे होनहार लोग, एक से एक पढ़े लिखे होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, लेकिन एक संविधान लिखना बड़े आदर भाव से सम्मान करता है और हमेशा सम्मान करता रहेगा। आज मैं अगर अपनी बात करूं और अपनी पार्टी की बात करूं, तो आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी सरकार के सख्त निर्देश है कि बाबा साहब के सम्मान में कभी कोई कमी ना रहे। आप हर गांव में जहां पर भी हमारे बाबा साहब की मूर्तियां हैं, वहां आप साफ सफाई करें, दीप जलाकर दीप प्रज्वलित करें और बाबा साहब को माल्यार्पण करें। तो आज मैं केवल मुंगावली की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश में गांव गांव भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बाबा साहब के सम्मान के लिए पूरी तरह से तत्पर खड़ा है। पूरे सम्मान के साथ बाबा साहब का आज यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, हम जुलूस निकाले जा रहे हैं। तो साथियों, एक ऐसे महापुरुष, और जो महापुरुष होते हैं वे देश की धरोहर होते हैं, केवल एक समाज के और एक व्यक्ति के नहीं होते। अगर बाबा साहब की हम बात करें